हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर है वह छत्तीसगढ़ हायर जुडिशल सर्विस के बारे में है, जिसका एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। और इस लेक्चर में आप लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में कि इसकी एग्ज़ामिनेशन की डेट कब है, इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, इसमें सीधा डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम होगा तो मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है और इसको कैसे तैयारी करना है, इन सब सारी बातों को इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे आपको अप्लाई करना और कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो वीडियो लेक्चर है इसी विषय में इंक्लूड किया गया है। और इसका जो वैकेंसी है ये ऑलरेडी ये 5 अगस्त को आ चुकी है, ठीक है। और इसमें जो है इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आप देखेंगे तो कितना है, 31 अगस्त 2024, यानी 31 अगस्त को तक ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है। इसका एग्ज़ाम की डेट जो है वो कब है, 10 नवंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम की डेट है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जो है इसका होगा एक ही दिन में 2 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें कितनी वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 36 वैकेंसी दी गई है, ठीक है। जिसमें अनरिजर्व कितनी है, अनरिजर्व है 30। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 2 वैकेंसी, 2 वैकेंसी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 2 है और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी को यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें देखिए कैरी फॉरवर्ड के लिए भी दिया गया कुछ, इसकी वैकेंसी री एडवर्टाइजमेंट के लिए जो 2022 की है, जो भरी नहीं गई थी, उसके बारे में भी इसमें दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपको क्वालिफिकेशन तो पता ही है, एचजीएस में हर जो सर्विस जो होती है वही है कि 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, ठीक है। 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। और दूसरा है कि 7 ईयर्स का एटलीस्ट प्रैक्टिस का, रेगुलर कंटिन्यूस प्रैक्टिस का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप हायर जुडिशल की वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। और यही क्राइटेरिया जो है छत्तीसगढ़ हायर जुडिशल सर्विस की रखी गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ दी गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधा जो है सिलेबस की बात करेंगे कि इसके सिलेबस के बारे में कि इसका मेंस का सिलेबस क्या है, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम होना नहीं है। तो अब मेंस का एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली इसके लिए 2 पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आप देखेंगे तो पेपर 1 जो है वो ये 100 मार्क्स का है, ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। और इसमें किन किन विषयों के लिए इंक्लूड किया गया है, आप देखेंगे सीपीसी है, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का है, यानी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है। आपको पता है कि क्रिमिनल लॉ पूरा नया बन चुका है, तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का है। उसके साथ साथ लिमिटेशन एक्ट है और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का है, ठीक है। ये है पार्ट ए में। और दूसरा पार्ट पेपर 1 में जो पार्ट बी में रखा गया है, इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दी गई है। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपका नई वाली सीआरपीसी में इन्होंने जोड़ दिया है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी कि आईपीसी का नया नाम भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया, वो भी सिलेबस में है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट एंड द SC/ST एक्ट एंड द NDPS एक्ट, ये विषय पार्ट बी में इंक्लूड किए गए हैं। और पार्ट सी में इंक्लूड किया गया क्या क्या, TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा विधि, ESRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम। और इसमें देखिए ये तीनों सब्जेक्ट जो है थोड़ा छत्तीसगढ़ में डिफरेंट रखा गया है, जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है,
1927, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और तीसरा है इसमें द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यानी कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं वो छत्तीसगढ़ हाईवे सर्विस में सबसे डिफरेंट रखे गए हैं, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका जो डी पार्ट है, पेपर 1 का जो डी पार्ट है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स एंड कन्वीनियंस, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि कुल मिला के ABCD 4 पार्ट में इतने सब्जेक्ट आपके क्या होंगे, पेपर 1 में होंगे, पेपर 1 में होंगे, और जो 100 नंबर का होगा। और ये बेसिकली इसका जो टाइम होता है वो 3 घंटे का इसका समय होता है, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि आखिर पेपर 2 में किन सब्जेक्टों को इंक्लूड किया गया है, तो पेपर 2 भी यहाँ पे दिया गया है। आप देखिए पेपर 2 में क्या दिया गया है, ये भी 100 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन सिविल एंड सिविल, ठीक है। यानी कि अब इसमें इशू फ्रेम की बात की गई है, फ्रेमिंग ऑफ इशू आता है, और सिविल में जजमेंट राइटिंग आता है। ये कितने नंबर का है आपको पता है, यहाँ पे दिया ये 40 मार्क्स का ऑलरेडी है, ये 40 मार्क्स का है, ठीक है। और दूसरा देखिए दिया, अब ये पहला तो सिविल था, अब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस, ये भी कितने का, 40 मार्क्स का है। यानी कि सिविल मैटर में इशू फ्रेम हो दिया जाएगा और सिविल जजमेंट राइटिंग होगा। क्रिमिनल मैटर में जो रहेगा उसमें 4 फ्रेमिंग होगी, और उसमें क्रिमिनल केस के बारे में डिसीजन लिखने का आएगा 40 नंबर का। अब ये 80 मार्क्स हो गया। अब बचता है सी पार्ट जो है ट्रांसलेशन के बारे में बचता है, तो ट्रांसलेशन भी आएगा इंग्लिश टू हिंदी, कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, यानी ये 10 मार्क्स का आ गया। और दूसरा ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश, ये भी जो है 10 मार्क्स का है, यानी टोटल 20 मार्क्स का ये ट्रांसलेशन है। अब प्रश्न उठता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, इस पर आप ध्यान से समझिए और छत्तीसगढ़ के मेंस के पेपर को एनालिसिस करिए, ताकि आप अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जब आप तैयारी करेंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप इस परीक्षा में आप जब अपना 100% देंगे तो रिजल्ट भी आपको 100% ही मिलेगा। तो इसमें देखिए आपको एक चीज़ यहाँ समझना है क्या, कि सबसे पहले आपको क्या है, इन जो 3 मेजर सब्जेक्ट जो आपको जो क्रिमिनल लॉ के जुड़े हैं, क्रिमिनल लॉ कौन कौन से हैं आपको पता है, कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो है वो BNS, ध्यान दीजिए BNS 2023 का, इसको तैयार करना है क्योंकि सिलेबस में IPC को नहीं रखा गया है, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये भी 2023 का है, इसको आपको नया वाला साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है और पुराना नहीं पढ़ना है। हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा गया है, कुछ सेक्शन उसमें बढ़े हैं, बाकी सेम है, तो आपको ये नया वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है। और तीसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यानी जिसका ये CRPC का जो नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। यानी आपको तीनों क्रिमिनल लॉ नए पढ़ने हैं, उसको अच्छे तैयार करना है, और पुराना IPC CRPC एविडेंस नहीं पढ़ना है। इन्होंने बहुत अच्छा क्लियर किया है और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूपी हाईवे सर्विस में दोनों को इंक्लूड किया है, यानी कि आपका इस एग्जाम में बर्डन वास्तव में कम है, ठीक है। जिस पर आपको फोकस करना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात अगर हम देखें तो आपको 5 एक्ट पर और भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 5 एक्ट छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन सर्विस में पूरी तरीके से अलग रखे गए हैं। जैसे क्या है आप देखें, और भी जो है क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बताते हैं कि ये आपका पढ़ना है, जैसे क्या है, ये छत्तीसगढ़ का क्या है, रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ना, ध्यान दीजिएगा, रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का पढ़ना है, यस 2011 का है, ये आपके लिए नया है, ये पढ़ना है अच्छे से, ध्यान दीजिए, ये क्वालिफाइंग कराएगा, ये अच्छे से पढ़ना है। और दूसरा इसमें क्या जुड़ा है आप देखेंगे, दूसरा जुड़ा है वो आपका है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, यानी कि क्या है,
छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट, एक्साइज एक्ट, इसको भी आपको पढ़ना, ये भी आपके लिए नया होगा। तीसरा जो नई चीज आपको पढ़नी है वो आपका है, क्या है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यानी भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट पढ़ना है। और ये किस ईयर का है, ये ईयर आपको पता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में, ये है आपका 1927 का है, ठीक है। और जो फोर्थ है सब्जेक्ट इसमें आपके लिए नया है वो है द वर्ल्ड लाइफ एक्ट, द वर्ल्ड लाइफ एक्ट, हाँ द वाइल्ड लाइफ एक्ट, सॉरी द वाइल्ड लाइफ एक्ट है, द वाइल्ड लाइफ, हाँ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। और ये आपका ये भी 1927 यानी वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ठीक है। और ये कब का है, 1972 का है। ईयर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ईयर मिस्टेक हो जाता है, ये 1972 का है, ठीक है। और जो पांचवा है आपका है वो आपका है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यानी ये जो आपके 5 एक्ट हैं वो आपके लिए नए हैं, इनको आपको पूरी तरीके से मेहनत करना है। अगर आपने इन पर अच्छी कमांड बना लिया, अच्छी तैयारी कर लिया, तो ये छत्तीसगढ़ एजीएस निकालने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको 2 बातों पर और ध्यान देना है, और वह है आपका ट्रांसलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का इंक्लूड है, ट्रांसलेशन भी आपका 20 मार्क्स का है। और उसके बाद अगला पॉइंट है जजमेंट राइटिंग, ध्यान दीजिएगा, जजमेंट राइटिंग, जजमेंट राइटिंग जो है ये क्या है आपकी 40 और 40 कितना हो गया 80, 80 मार्क्स का है। क्यों है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको भी 2 पार्टों में क्या है, इसमें इशू फ्रेम होगा, सिविल केस होगा, इशू फ्रेम होगा, उसमें सिविल जजमेंट राइटिंग होगा, और क्रिमिनल केस में 4 फ्रेमिंग होगा और क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग लिखना पड़ेगा। अगर इन इन टॉपिकों पर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास देखा जाए तो पूरा इधर अगस्त, अगस्त रख लीजिए, अगस्त का लगभग 15 दिन अगस्त में, और सितंबर अक्टूबर, यानी आपको लगभग 3 महीने के आसपास का टाइम मिल रहा है, जो आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। और इसके साथ ही साथ आप लोग, इस पर मैं क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करूंगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा कैसे तैयारी करना है। आप लोग जुड़े रहिए, इन सारे एक्ट के बारे में हम आप लोगों को गाइडेंस देते रहेंगे। चैनल को अधिक से अधिक आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, जो लोग नए हैं इसको शेयर भी करिए, ताकि आपके लिए हमें ढेर सारे लेक्चर बनाना जो हमारे लिए ये कंपलसरी हो जाए। धन्यवाद।